नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। इसमें सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम की प्रगति, स्मार्ट विनिर्माण, अनुसंधान और विकास तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नवाचार, निवेश के अवसर, राज्य स्तरीय नीति कार्यान्वयन आदि विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल वाज ब्लैक गोल्ड बट चिप्स आर डिजिटल डायमंड्स। 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। और इसलिए ही आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच रहा है। इस दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री को पहली मेड इन इंडिया चिप भी भेंट की। उन्होंने कहा कि ऐसी 2 और विनिर्माण इकाइयां कुछ महीनों में उत्पादन शुरू कर देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बातचीत की और पंजाब में बारिश और बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। सरकारी सूत्रों के अनुसार चीन से दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद श्री मोदी ने भगवंत मान से बातचीत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के शाहबाद व पिहोवा के जल भराव से प्रभावित गांवों की जानकारी ली है। उन्होंने प्रशासन को सभी प्रभावित गांवों में लोगों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं तथा पशुओं के लिए चारे का प्रबंध करने को कहा है। मुख्यमंत्री कल देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी उपायुक्तों से जल भराव की स्थिति का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति को देखते हुए निजी सरकारी स्कूलों में छुट्टी से संबंधित आदेशों की सख्ती से पालना करवाई जाए। इसके अलावा स्कूलों में प्रभावित लोगों के लिए ठहरने व भोजन की व्यवस्था भी करवाई जाए। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद। तो बच्चों, याद है ना, 26 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। उस दिन स्कूल और आंगनबाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई जाएगी, जिससे तुम सबको आंत की कृमि से छुटकारा मिल जाएगा। और जब 26 अगस्त को स्कूल और आंगनबाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवाई दी जाए, तो स्कूल और आंगनबाड़ी आएं और दवा खाएं। जो बच्चे छूट जाएं, उन्हें मॉप अप दिवस 2 सितंबर को दवाई खिलाई जाएगी। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। पलवल में भी यमुना नदी में बाढ़ की आशंका के मद्देनजर चौकसी बढ़ा दी गई है। पलवल के उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया, मैं खादर के एरिया में गया। कुछ गांव है, धंतरी है, गुरवाड़ी है, राजूपुर, खादर, दोस्तपुर, मोहाली, फाट्स नगर, इन सब गांवों में हमें लगता है कि पानी का लेवल बढ़ सकता है और उन गांवों में क्या बेहतरीन व्यवस्था हम कर सकते हैं उसका जायजा लिया है, उसकी स्ट्रेटजी तैयार की है। कोशिश ये है कि किसी भी हालत में गाँव में पानी ना जाए और इनकेस अगर ज्यादा बारिश होती और ज्यादा पानी जाता है तो किस प्रकार हम लोगों को वहां से निकाल सकते हैं, पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं, इन सब चीजों पर विचार किया है। मैं सभी गांव वालों से भी आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि वो भी सचेत रहें। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़े जा रहे पानी के मद्देनजर पानीपत जिला प्रशासन भी चौकस हो गया है। पानीपत के उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र दहिया ने बताया कि अधिकारियों को निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। सिंचाई विभाग ने रिंग बांध के आसपास जेसीबी, मिट्टी के कट्टों की व्यवस्था की है। वहीं जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर किरण ने यमुना नदी के रिंग बांधों के निरीक्षण के उपरांत कहा कि हर घंटे में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। अगर आसपास की गांव की स्थिति बिगड़ती है तो प्रशासन उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजने की भी व्यवस्था कर रहा है। गांवों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। अंधेरा ये मिटे कैसे, कब तक लड़खड़ाएंगे, इन आंखों में बस एक ही ख्वाब, क्या हम ये दुनिया देख पाएंगे? दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, पर ये आँखें कभी भी खरीदी या बेची नहीं जाती। इसीलिए नेत्रदान मानवता के लिए एक अमूल्य वरदान है। अंधेरे को कर रोशन, कोरे कागज में रंग भर दे, मेरे बाद मेरी आँखें दुनिया नहीं देखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।